श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में 1968 में कुछ कहा था, वो उनकी शिक्षामृत। सर्वप्रथम सबका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। आहा, कितनी सुंदर बात। और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। कृष्ण भावना का यह उद्देश्य है। सारे सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ पर बैठे हुए सारे इस बात को याद रखो जो प्रभुपाद जी ने 21 दिसंबर को 1968 में लॉस एंजलिस में कही थी। जैसा ये आंदोलन है ना, ऐसा और कोई आंदोलन नहीं है। होंगे, हो सकता है हमारे ध्यान में नहीं है, पर ये आंदोलन विश्व विख्यात है। पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। और जैसा कि प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है, ये आंदोलन किस लिए है? राधा कृष्ण के पास जाने के लिए। जैसे ये भौतिक जगत है, ऐसे एक आध्यात्मिक जगत है। वहां पर सत्य चित्त आनंद में जीवन है। भगवान ने अपने धाम के बारे में गीता में भी कहा, 15वें अध्याय में कहा भगवान ने। क्या कहा उन्होंने? ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यत् गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा जो धाम है वहाँ सूरज नहीं है, अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है, तो आपको फिर वहाँ तो अंधकार होगा नहीं। क्या है? वहाँ पर रहने वाले सभी उनके शरीरों से प्रकाश आ रहे हैं, दिव्य शरीर। जैसे भगवान का जो रूप है, सत्य चित्त आनंद विग्रह। सत्य सत्य है, नश्वर नहीं है, मेरा शरीर नाश हो जाएगा इसका। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में विग्रह स्वरूप है भगवान का। ये ब्रह्मा जी ने कहा था, देखो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई देवी देवता है, वो भी भगवान को नहीं पहचान पाते। एक इंद्र की घटना है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं। भगवान कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो सत्यभामा ने कहा कि मुझे पारिजात पुष्प चाहिए। तो पारिजात पुष्प जो है वो स्वर्गलोक में है। भगवान की ओर कहा, इंद्र से मांगा, तो कहते मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ। पत्नी से पूछा, कहती ये स्वर्गलोक का पृथ्वीलोक पर कैसे हम दे सकते हैं? ये स्वर्गलोक का वृक्ष है, ये पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकता। तो मना कर दिया। तो गरुड़ जी ने उसको उखाड़ा वृक्ष को और पीठ पर रखा अपनी, और भगवान भी बैठे। देखो इंद्र भी नहीं पहचान सके भगवान की महत्ता को। कारण इंद्र भौतिक सुखों के पीछे पड़े हुए हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं देवताओं के राजा, लेकिन भौतिक सुखों के पीछे होने के कारण भगवान स्वर्ग क्या, वो तो
अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनके मालिक हैं। वैकुंठ लोक के अनंत कई वैकुंठ हैं, जितने भी भगवान की विष्णु मूर्तियां हैं, अवतार हुए, वामन, नरसिंह, बरहा, कुर्मा, कच्छ, मच्छ, जितने भी अवतार, सबके अपने अपने वैकुंठ लोक हैं, और वैकुंठ लोकों की भी गिनती नहीं हो सकती। और जो गौलोक धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं राधा जी के साथ, वो सबसे ऊपर का धाम है। उसके बारे में परीक्षा लेकर ब्रह्मा जी ने ये कहा भगवान के धाम में। जब भगवान की कृपा उनको मिली तो ब्रह्मा जी ने कहा, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष भगवान, मैं आपका भजन करता हूं। आपका जो धाम है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में। पहले परीक्षा ली भगवान की, सोचा ये बालक कैसे भगवान हो सकता है। बछड़े और भगवान के सखाओं को चुरा लिया। भगवान ने अपने आप को उतने ही रूपों में, उतने बछड़ों के रूपों में, सखाओं के रूप में अपना विस्तार कर दिया। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए, देखा वैसे ही बछड़े चल रहे हैं, वैसे ही सखाओं के साथ भगवान लीला कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने बड़ी गलती की, बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसी कहावत है। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपने हंस वाहन से नीचे उतरे, और 4 सर हैं ब्रह्मा जी के, और वो रोने लगे। चारों 8 आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे परमपिता, मैं नहीं पहचान सका आपको, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान को कौन पहचान सकता है? ये भी ब्रह्मा जी ने बताया। हमारे ये जो संप्रदाय है ना, इसके बड़े ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे आदि पुरुष, मतलब कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, ये याद रखो। यहाँ समय है ना, वैकुंठ लोक में, गौलोक में कोई समय नहीं, कोई बात कोई नहीं है, समय है ही नहीं वहां पर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे आदि पुरुष, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनाधि आधि, ये भी ब्रह्मा जी ने कहा, जिनकी कोई शुरुआत नहीं, वो आप हैं, और आप सबकी शुरुआत, हम सबकी शुरुआत आप हैं। अनाधिर आधिर गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, सबको आवाज ठीक आ रही है, इंद्रियें और धरती माता, तीनों को सुख देने वाले गोविंद। अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आप सब कारणों के कारण हैं परमपिता। ये ब्रह्मा जी ने कहा। तो देखो, जब तक हमारे अंदर कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम जागृत नहीं होगा, आंखों में हम प्रेम रूपी काजल नहीं लगाएंगे, भगवान अगर सामने भी खड़े होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। जैसे दुर्योधन के सामने खड़े हैं कृष्ण, नहीं पहचान पा रहा। दुर्बुद्धि दुर्योधन, और उसका बाप धृतराष्ट्र, वो अंधा था बेचारा,
पर वो भी भगवान को नहीं पहचान पाया। तो भगवान को कौन सी आंखों से देखा जाएगा, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन, आंखों में भगवान का प्रेम जागृत करना पड़ेगा। हमारी आंखें जो भटक रही है ना, इधर उधर जा रही हैं, ये कृष्ण प्रेम नहीं है। ये केवल कृष्ण के ध्यान में वो कहे शब्द कहे हैं, प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां, रज रज के रजाइयां क्यों नी अखियां, रज रज के रजाइयां क्यों नी अखी, श्याम दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां। प्रभु भगवान, प्रभु का मतलब मास्टर, मालिक। एक दूसरे को भी हम प्रभु कहते हैं, पर असली प्रभु श्री कृष्ण है। भगवान का नाम लेते हैं हर से, प्रभु जी इधर आओ, प्रभु जी यहाँ बैठो, प्रभु जी प्रसाद पाओ, ये भगवान का नाम है। कहा कि भगवान के ध्यान में, प्रभु के ध्यान में तूने अपनी आंखों को क्यों नहीं लगाया? तेरी आंखें भटक रही हैं इधर उधर, कभी कुछ देखती हैं, कभी कुछ देखती हैं, कभी कुछ देखती हैं। इन आंखों से हम जितना कुछ देख रहे हैं ना, उस सब की पिक्चरें अंदर खींच रही हैं, फिल्म बन रही है अंदर। इधर उधर देखना एक गंदी फिल्म बन रही है। सही फिल्म भगवान की जब ध्यान करेंगे, भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे, वो है सही बात। आंखों की प्रसन्नता भगवान के दर्शनों में है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कौन सी आंखों से भगवान को देखा जाएगा। प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। अभी आंखों में प्रेम नहीं है कृष्ण का, इसलिए इधर उधर भटक रही हैं, इधर देखती हैं, उधर देखती हैं, गंदगी देखती हैं, गंध देखना चाहती हैं। पुरुष की आंखें भी गंध देखना चाहती हैं, स्त्री की आंखें में भी गंध देखना चाहती हैं। नहीं, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा और हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत करना पड़ेगा। सबके पास मौका है, ये महापुरुषों ने मौका दिया है, लेकिन हम अगर मन के स्तर पर ही रहे, इससे ऊपर नहीं उठे तो भैया समय बीत जाएगा ऐसे ही, और समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। अपना निरीक्षण हम सबको करना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं मानसिक स्तर से ऊपर उठा या नहीं उठा, मानसिक स्तर पर ही आगे पीछे मैं घूम रहा हूं। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालकर हृदय में भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति हृदय में जागृत करने। प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेन, संत सदैव, जो सच्चे संत हैं ऐसे हृदयेषु विलोकयन्ति, वो सदा भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। भगवान हम सबके हृदय में हैं, लेकिन मेरी भावनाएं दूषित होने के कारण, मेरा मन कुंठित होने के कारण मैं उनको नहीं देख पा रहा। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मण्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान परमात्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में बैठे हैं।
क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। कैसे बैठे हुए हैं? उदाहरण दिया है श्वेतवत्सरा उपनिषद में। एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पंछी उस फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा वो इतना व्यस्त है वृक्ष के फल को खाने में, उसका मित्र जो उसके साथ में बैठा है परमात्मा भगवान, उसके लिए उसके पास समय नहीं है उनकी तरफ देखने का। इस बात को याद रखो, भगवान हम सबके अंदर बैठे हुए हैं, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ये गंदगी जो ईर्ष्या द्वेष, अपने आप को सही साबित करना, गलतियां अपनी नहीं मानना, ये अच्छा नहीं। ये भगवान से दूर ले जाने वाली बात है। अभी देखो हमारे श्रीवास ठाकुर पंचतत्व में हुए। पंचतत्व में श्रीवास ठाकुर जो थे वो ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए और नारद जी के अवतार थे। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन श्रीवास आंगन श्रीवास जी के घर से शुरू हुआ था। और एक बात श्रीवास जी की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्रीवास जी के भक्त कैसे होते हैं। हम अभी भक्त नहीं बने, बहुत दोष हैं। हमको चिंता करनी चाहिए कैसे मेरे दोष निकले, आखिरी समय पता नहीं मेरा कब आ जाएगा, मुझे निर्दोष होना है। तो महाप्रभु छोटी बाल रूप में वहाँ श्रीवास ठाकुर के घर में आकर कीर्तन करते थे। आंदोलन श्रीवास आंगन यानी कि श्रीवास जी के घर से शुरू हुआ था। तो एक ब्राह्मण था चपल गोपाल। चपल गोपाल जो था वह तांत्रिक था, तंत्र विद्या में मानता था। तो श्रीवास जी के घर में खूब कीर्तन हो, बाहर से सुने बड़ा कीर्तन करते हैं ये श्रीवास घर में। ईर्ष्यालु तंत्र विद्या वाले भक्तों को पसंद नहीं करते, उनको भक्त अच्छे नहीं लगते, उनका अलग मार्ग है। तंत्र विद्या जो हो नरक का द्वार है। थोड़े समय के लिए कोई शक्ति मिल जाती है, धन हो जाता है, पर कब तक ये समाप्त हो जाएगा एक दिन। रावण जिसकी सोने की लंका थी वो समाप्त हो गया, उसकी लंका भी समाप्त हो गई। तो बाकी जीवों का क्या है। तो उसने चपल गोपाल ने क्या किया, रात के समय आया और काली पूजा का सामान, शराब मांस जो भी काली पूजा में लगता है वो उनके दरवाजे के आगे फेंक के रख गया। जब दिन हुआ तो वहां खड़ा हो गया कि तुम लोग वैष्णव कहते हैं उसको, ये देखो काली पूजा करता है, ये तो काली पूजा का सामान इसके घर के आगे पड़ा है। लोगों को क्या पता कि इसी की ये बदमाशी है। श्रीवास ठाकुर घर से निकले, बड़े प्रेम से बोलो शिला श्रीवास ठाकुर जी महाराज की। भगवान उनको अपना पिता मानते थे। श्रीवास ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी मालिनी पिता माता पिता मानते थे। जब भगवान प्रकट हुए तो मालिनी माता ने दाई माँ का काम किया था और बड़ा प्रेम उनका था दोनों, श्रीवास ठाकुर उनकी पत्नी से, उनकी पत्नी और महाप्रभु से, सब पार्षद है भगवान के। श्रीवास ठाकुर अपने घर से बाहर आए, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं कि उन पर ये लांछन लगा रहा है चपल गोपाल कि ये देखो तुम इसको वैष्णव कहते हो, ये तो काली पूजक है, काली की पूजा कर रहा है। तो श्रीवास ठाकुर ने पता क्या कहा, हाँ मैं बड़ा पतित हूँ। ये नहीं कहा ये झूठ है, मैं पतित हूँ, मैं काली पूजक हूँ। सब कह रहे हैं उनका मैं काली पूजक।
सब लोग अवाक। हुआ क्या? चपल गोपाल को कोड़ पड़ गया, बुरी हालत हो गई, हाथ पांव की उंगलियां गिर गईं, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया उसको, दुर्गति हो गई उसकी। एक वैष्णव के चरणों में उसने अपराध किया। एक दिन महाप्रभु आ रहे थे तो चपल गोपाल भगवान के चरणों में गए, प्रणाम ठाकुर मुझे क्षमा करो। भगवान कहते तूने श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किया है, जब तक वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो भक्त देखो दोष नहीं है फिर भी कहते हम दोषी हैं। और मैंने ऐसे देखे अपने जीवन में, कभी भी आपने उनकी गलती निकाली अच्छे भाव से, भाई ये उसका सुधार करें, 50 बातें वो आपको आगे से सुनाएंगे और अपने आप को सही सिद्ध कर देंगे। अरे भले मानसो, कब तक तुम ये करोगे? आखिर तो जीवन का अंत होना है भाई एक दिन। कब तक? क्या तुम यमदूतों के सामने अपने आप को सही सिद्ध कर सकते हो? क्या जवाब है? मुंह से बोलो। धीरे से क्यों बोल रहे हो? अच्छी तरह जोर से बोलो। यमदूतों के सामने आपको सही सिद्ध कर सकोगे? पर हम भूले हुए हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मृत्यु को देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, भगवान कह रहे हैं। तो आप एक ऐसे आंदोलन में हैं जो एकमात्र एक ही आंदोलन है पूरे संसार में, राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है ये आंदोलन, भगवान के पास जाना है। मन बनाओ मैंने जाना है। अभी मन हमारा भटक रहा है ना इधर इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी कुछ नहीं। मैंने अभी जैसे एक बिटिया है वो इधर बरसाने में है, सोना सोनी, अभी वो सुन रही होगी। मैंने पूछा उसको, मैंने बेटी तेरे लिए कब ने लड़का देखा है? नहीं नहीं मैंने भक्ति करनी है, मैंने भक्ति। हृदय से वो आत्मा कह रही है। मैंने कहा पहले लड़की के बारे में सुन तो लो, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। तो चुप हो गई। मैंने कहा लड़का है टेढ़ी टांग वाला, एकदम टेढ़ी टांग कृष्ण की है, ऐसे रखा ना भगवान ने। मैं रंग सांवला है और बंसी बजाते हैं। अच्छा जब हंसने लगी। हमारे असली माता पिता पति सब कुछ कृष्ण है, जिनको हम भूले हुए हैं और इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। है सुख कुछ नहीं। जैसे एक आत्मा घर जाना चाहती है, क्यों जाना चाहती है घर में? हाँ ये करने के लिए, मतलब जब रह क्या देखा बुरी हालत हो गई, लेकिन अंदर गंदगी गई नहीं अभी तक। गंदगी को निकालना है, प्रयास करोगे तो ऐसे महात्माओं की कृपा से जरूर निकलेगी। और ये हम मन के अधीन इस समय है। मन कहता है नहीं ऐसा नहीं करना, मन गंदा हो चुका है ना। लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। भगवान के पास जाने के लिए यही आंदोलन है। और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए। आपको पता है कि जो आध्यात्मिक जगत है, जो गोलोक धाम है, वहां लोग चलते नहीं है, तो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, सदा नाचते हैं। वहां लोग नृत्य कौन करता है? जो प्रसन्न हो, हर समय नृत्य वहां होता है। कृष्ण भावना का यही उद्देश्य है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे सुझाव दिया कि भाई प्रेम आंखों में जागृत करो। ब्रह्मा जी हमारी संप्रदाय के बड़े हैं, लेकिन उनसे भी गलती हो गई। भगवान की परीक्षा उन्होंने ली। ब्रह्म विमोहन लीला, उस लीला के पीछे भी भगवान का बड़ी लीला थी। तो ब्रह्म विमोहन लीला जो है
ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, लेकिन बाद में फिर वो उनको बड़ी गलानी हुई कि मैंने बड़ी गलती की, परीक्षा ली भगवान की। तो भगवान गीता में कहते हैं, देव ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है ना, ये बड़ी शक्तिशाली है, इसको लांघना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बड़े बड़े लोग माया के अधीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतं तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। अभी हम शरण में तो हैं अपने मन की, क्यों जी विरोचन जी, है नहीं? हाँ, हम मन की शरण में हैं, जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूं। तो मन अगर हमने नहीं जीता, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मुझे एक बात का बड़ा अचंभा होता है, एक आत्मा वृद्ध शरीर में हो गया, आ गई, भक्त लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं कि मारे बहुत शोर मचाता है ये। उसको उन्होंने बोला आप शोर मचाते हैं? वो चिल्लाने लगी वो आत्मा, ये शोर मचाते हैं, इनको नहीं कुछ कहते, मेरे को कह रहे हो। देखो वो क्या सुनता है, बेकार की बातें, पॉलिटिक्स, और भक्त जोर जोर से कीर्तन लगा लेते हैं। कोई परिवर्तन नहीं आया, कैसे कल्याण होगा? ऐसी हालत में कल्याण। फिर वो आत्मा क्या कहती है कि महाराज को मेरे बारे में गलत फहमी हो गई है, उनकी फहमी ठीक है, हमें गलत फहमी हो गई है। इतने मन की दास्यता, इतने मन के अधीन हम हो गए हैं, ये अच्छा नहीं। इस मन को जीतना है भाई, मौका है। वैसे तो 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए, वो तो हमने की नहीं, और संसार में लगे रहे, परिवार में लगे रहे, मोह माया में फंसे रहे। पर जब भी शुरू करें गंभीरता से शुरू करें, नहीं से देर भली। 5 साल की अवस्था से नहीं की, चलो मेरी जितनी अवस्था भी है 70 75 है 80 है, मैंने अभी शुरू की, पर गंभीरता से लूँ। लेकिन नहीं, कोई नहीं, मोह माया बस भौतिक वस्तुओं में है, बड़े दुख की बात है। और फिर गुरु की गलतियां निकाली जा रही हैं, गलत फहमी होगी है, तेरी फहमी ठीक है और हमारी गलत फहमी है। कैसी गति होगी तेरी भाई, हमें नहीं समझ आ रही, कुछ समय ही समझाएगा। तो ये मन को समझना है, ये मन मलिन है, ये मलिन मन के अधीन हम सब हैं। और हम लोग प्रयास अगर बड़ी जोरों से करेंगे ना, तो मन की दास्यता से मुक्ति हो सकती है। समर्पण बताया है भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है। क्या कहा उन्होंने? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक की शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। आखिर में शरण हमने कृष्ण की जाना है। लेकिन कृष्ण भगवान 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्प्रदर्शिनः। भगवान गुरु के पास जाने के कह रहे हैं। प्रणिपात ने बड़ी विनम्रता से, विनम्रता है ही नहीं, अहंकार भरा हुआ है दुनिया भर का। गुरु बना लिए, हमसे भी गलती हो गया तो शिष्य नहीं बनाते हम,
कईयों ने 8-8 साल तक प्रतीक्षा की शिष्य बनने के लिए, 8 साल के बाद दीक्षा मिली। ऐसा रिकॉर्ड है। जिसको दीक्षा दी रो रो करके दीक्षा ली, ऐसे भी लोग हैं। कई रोने वालों ने दीक्षा तो ले ली पर योग्य नहीं थे वो, लेकिन हमारा लिहाजू स्वभाव है, भाई चलो रो रहा है दे दो उसको, नहीं देनी चाहिए थी। तो हमें इन बातों को समझना है, जीवन में धारण करना है, नहीं तो भाई यमदूतों का सामना करना पड़ेगा। यमदूत आ जाएंगे और सारी गलतफहमी दूर कर देंगे, सही फहमी हो जाएगी। प्रभुपाद चाहते हैं और उनकी कृपा से हम भी चाहते हैं, जो जो हमारे पास आ रहे हैं उन सब का मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, उनका भी मंगल हो, सभी भगवत प्राप्ति करें। और कलयुग में भगवत प्राप्ति इतनी कठिन भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है। अगर हम भौतिक चीज़ों से मोहग्रस्त रहे हैं, बड़ी बीमारी मोबाइल की जो खैर लगी हुई है सबको कहता हूँ मैं, इससे मोह मत करो। इसका अगर सदुपयोग कर सकते हो करो, पर इसका सदुपयोग लोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। मोबाइल से इतना मोह है कि प्राण निकल रहे हैं, मोबाइल मिलना चाहिए। गलत भावनाएं अंदर पैदा हो रही हैं, पहले से गलती भरी हुई हैं, दोष भरे हुए हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है कि ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है ये भगवान के पास जाने के लिए है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। राधा कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं और वहाँ सभी का अधिकार है जाने का, पर वहाँ जाने के लिए वैसा योग्य भी बनना पड़ेगा। योग्यता तो बिल्कुल जीरो है, जाएंगे धाम में नहीं जा पा सकते, नहीं जा सकते। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है और उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए मरना है, उन्हीं के लिए सब कुछ करना है। ये भगवान ने कहा है। गीता में भगवान ने ये भी कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए मत कर। अपने लिए करेगा तो बंधन में बंध जाएगा, मेरे लिए करेगा तो मुक्त हो जाएगा। हमने मुक्त होना है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। पैसों से प्रेम रखा, अपने लिए इस्तेमाल करते रहे। भगवान मेरे पास जितने भी, अभी जैसे कौन था मेरे पास आया, उसके पास थोड़ी थे, कोई 5-7 हज़ार रुपये थे, कहते मैंने इतने ही रख दिए, कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन बाद में फिर अपना बैंक अकाउंट खोल दिया। मतलब अटैचमेंट भगवान से नहीं है ना, मानसिक स्तर है, मन के अधीन है। ऐसे ऐसे भक्तों की कथाएं आती हैं, कुछ भी नहीं बेचारों के पास, भगवान उनका ध्यान कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ना रहने का, ना कोई बस्तर, ना कुछ भी नहीं, निष्किंचन। हृदय गदगद हो जाता है ऐसे भक्तों की गाथा सुन करके। हमारे गुरु महाराज भी निष्किंचन, 7 डॉलर लेकर अमेरिका गए थे बेचारे, वृद्धावस्था में, लेकिन वो जन्म से भक्त थे। अगर तुम अभी 75 साल की अवस्था में भक्त बने हो, ये तो प्रगति भक्त हुए थे। 9 साल की जब अवस्था थी तो रथ यात्रा करते थे। भगवान के अपने विग्रह रखे हैं राधा गोविंद के। इस जन्म से, ये तो अवतारी पुरुष थे भगवान के भेजे हुए। तो हमें समझना है, मन बड़ा कुंठित है, बड़ा मलिन है,
मन की मलिनता अपने दोषों को नहीं देखना, दूसरे के दोषों को देखना। जैसे मैंने जो उदाहरण दिया आपको, तो चिल्लाया वो जोर से मेरे सामने, अरे इनके दोस्तों, वो क्या करते थे, वो बेकार की खबरें लगा देता है भौतिक, वो फिर जोर से कीर्तन लगा देते हैं प्रभुपाद का, कीर्तन भगवान का नाम लगा देते हैं, उनका भी दोष निकाल रहे हैं, कितना भाई तेरा क्या हाल होगा, कैसा तू है, कैसी तेरी आत्मा है, कैसे तेरा कल्याण होगा। बड़ा चिंताजनक विषय है। तेरे को तो चिंता है नहीं, पर जब समय बीत जाएगा फिर तेरे को पता लगेगा, फिर तुम घबराएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान के पास जाने के लिए दोषों को निकालना है। दोष जब निकलेंगे तभी हम निर्दोष भगवान को मिल पाएंगे। वैसे तो किसी भी अवस्था में कोई आए भगवान की शरण में गंभीर है तो दोष निकल सकते हैं उसके। जैसे एक रोनाल्ड निक्सन पायलट थे, वो वर्ल्ड वार में भाग लिया उन्होंने, और वो जहाज में बैठे बैठे बेहोश हो गए, किसी ने जहाज नीचे उतार दिया भगवान ने, और उनको आकाशवाणी हुई, जा स्वप्न हुआ कि तुम भारत जाओ और वहाँ तेरी प्रतीक्षा हो रही है। भारत में आ गए, उनको एक माता मिली, वो भक्त थी, उन्हें माँ बना लिया, और वो रोनाल्ड निक्सन, उनका नाम पड़ा कृष्ण प्रेम, हिंदी बड़ी अच्छी, और कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। कृष्ण की लीलाओं के दर्शन उनको हो गए। विदेशी इंग्लैंड के रहने वाले थे वो। तो किसी का भी भाव जागृत हो सकता है, कोई भी भक्त बन सकता है, पर भाई उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपनी कुरीतियों को निकालना पड़ेगा, दोषों को निकालना पड़ेगा, गुणों को अर्जित करना पड़ेगा, अच्छे बनना पड़ेगा। जरूर भगवान कृपा करेंगे, जरूर भगवत कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज का यही प्रसंग है, याद रखो, यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। राधा कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं और वहाँ उनकी सदा नित्य लीला चलती है भगवान की, और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम भी भगवान के साथ नृत्य करेंगे, नृत्य लेके भाग लेने के लिए। कृष्ण भावना अमृत का यही उद्देश्य है, ये याद रखो। ये आंदोलन कोई पैसे बनाने के लिए नहीं, लाभ प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये आंदोलन जो है विदेश में जाने के लिए नहीं, गोरी लड़की से शादी करने के लिए नहीं, ये केवल राधा कृष्ण के दर्शनों के लिए है, ये केवल राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है। ये है स्पष्ट। हरि बोल। ये डेट वगैरह सब मेरे उसमें नोट कर देना कहीं। आज का जो है प्रसंग, इसमें ये आंदोलन 21 दिसंबर 1968 को प्रभुपाद जी ने कहा था। तो भक्तों ने पुस्तकों का वितरण किया, बहुत अच्छी बात, और ये बढ़ता ही जा रहा है। कुंती माता ने 174 पुस्तकें, सुदर्शन जी ने 100, कृष्णदास ने 47, इंद्राणी माता ने 29, सुनंदा माता 28, ये टोटल सारा ये कल का। अच्छा, सुनंदा माता ने 28, अच्युत ने 16, अच्युत आया या ही नहीं पढ़े, आया होगा, उसको थोड़ा बैठाना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाया, पर ये भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो ऐसे ही है सारी, जैसे विरोचन ने कहा था ये पढ़ाई तो बेकार है ना,
अच्युत ने 16, श्रीवास ने 15, भक्ति माता ने 15, गिफ्टू ने 14, मधुप्रिया ने 14, करनैल सिंह ने 11, नंद रानी ने 8, बलदेव ने 8। कहाँ जाके की थी तूने? बहुत अच्छा, बढ़िया है। शिवानी माता ने 7, जगतपति प्रभु ने 6। शिवानी माता कहती है कि बहुत भी कर सकते, लेकिन मुझे भोजन बनाने के लिए आना पड़ता है उसको, शाम को किचन में जाने के लिए। 7, जगतपति ने 6, मीनाक्षी माता और सुदामनी माता दोनों ने 4-4। ठीक है, टोटल कल इतनी, कल है ना 2645, 2645, 2645 बुक्स। तो मैं आप सबका धन्यवादी हूँ, सारी माताओं का, सारे भक्तों का, जिन्होंने जितनी भी की, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो कोई प्रश्न किसी को? शीतल माता सूरत से। हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सूरत में निष्काम मंदिर बनने जा रहा है और अनेकों चमत्कार महसूस होते हैं। आप कदम कदम पर हमारी रक्षा करते हैं और ऐसा ही एक किस्सा परसों मेरे साथ हुआ। मंदिर के किचन में गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। सिलेंडर पूरा भरा हुआ था और उसमें आग लगना कितना खतरनाक था, वह कभी भी बम की तरह फट सकता था। लेकिन आपकी कृपा हर पल हमारे साथ है। पता नहीं कैसे उस समय मुझे डर भी नहीं लगा और मैं वहाँ से भागी भी नहीं, और आपकी प्रेरणा से मैंने उस आग में पानी डालकर उसे बुझा दिया। वास्तव में तो वह आग आप ही ने बुझाई थी, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले मेरे मुंह से जय गुरुदेव सबसे पहले निकलता है। और हालांकि मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे गुरुदेव ने मुझे हमेशा संभाला है। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा होगा, इसलिए आपको केवल प्रणाम ही कर सकती हूँ। गुरुदेव की जय हो। हरे कृष्ण। शीतल माता, ये सब प्रभुपाद की कृपा है, परंपरा की कृपा है। प्रभुपाद जी के जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार हुए। हमें भी उधमपुर में प्रभुपाद जी ने अनेकों चमत्कार दिखाए और इस मंदिर को बनाया। बस मेरा यही आप सबको कहना है, प्रभुपाद जी के चरणों में पूर्ण विश्वास रखो। और ऐसा वो भजन में है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हमारा काम प्रभुपाद कृपा से हो रहा है। मेरा प्रभुपाद कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुपाद मेरा नाम हो रहा है। तो ये प्रभुपाद जी का संरक्षण है, ये बहुत बड़ी रक्षा, बड़ी कृपा उनकी। तो बस उनके चरणों में विश्वास रखो और अपनी भक्ति वृद्धि करो। अपना लक्ष्य जो है उसको याद रखो। हमारा लक्ष्य जैसा कि आज के प्रसंग में है, राधा कृष्ण के पास जाना है, गौलोक धाम में जाना है। गौलोक धाम का संचालन राधा माता कर रही हैं। गौलोक धाम राधा जी की अधीन है। भौतिक लोक जो है ये दुर्गा माता के अधीन है। तो हम सबको धाम में जाना है, इसके लिए योग्य बनाना है अपने आप को। धन्यवाद शीतल माता। प्रभुपाद कृष्ण तेरे पर कृपा करें।
तेरी भक्ति खूब बढ़े और तेरा जीवन सफल हो। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी के पावन चरणों में। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे। एक प्रश्न है, जैसा कि गुरु महाराज जी ने अभी कहा कि हमें मानसिक स्तर से ऊपर उठना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, पर यदि मैं अपने भीतर देखूं तो मन बहुत कुंठित है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध सब भरा पड़ा है। जप हो रहा है, गुरु कृपा से मंगला हो रही है, पर फर्क कुछ नहीं। तो क्या करना चाहिए कि कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो? देखो हरिसुता, इसके लिए जप बढ़ाओ। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा, जप को बढ़ाओ, सेवा को बढ़ाओ, भगवान के चरणों में समर्पण करो, तो धीरे धीरे ये होगा। समय लगेगा, क्योंकि पहले दोष बहुत ज़्यादा हैं। तो पर देखो, कुछ अगर प्रगति नहीं भी हो रही है तो लगे रहना है, क्योंकि इसका कोई और विकल्प नहीं है। कृष्ण भावना का कि हम कृष्ण भावना छोड़ के कुछ और करें, ये नहीं हो रही। नहीं, कृष्ण भावना की हमको करनी है, कृष्ण भावना में ही रहना है। अभी देखो कि और आगे का सोचना, एक बात मेरे ध्यान में आई। एक महात्मा थे, वो आम के पेड़ लगा रहे थे। आम के पेड़ लगा रहे थे तो उस देश का राजा वहां से गुजरा। उन्होंने देखा महात्मा जी को आम के पेड़ लगाते हुए। महात्मा जी वृद्ध थे, उम्र उनकी ज्यादा थी। तो वो राजा कहता है, महाराज अब ये पेड़ लगाने, इसका फल आप खाएंगे? महात्मा जी ने उत्तर क्या दिया? महात्मा जी कहा कि देखो राज ने, ये बड़ा पेड़ देखा आपने? हाँ। कहते ये मेरे पूर्वजों ने लगाया था, इसका फल मैंने खाया। ये जो मैं लगा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी इसका फल खाएगी। हमने अच्छे बनना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम अच्छाई छोड़ के जाएं। भारत के नेता कुछ ऐसे बने जिन्होंने धर्म जो है उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन खुद खत्म हो गए वो, पर क्षति बहुत पहुंचा गए, बहुत क्षति पहुंचा गए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हरिसुता, लगे रहो, माला बढ़ाओ, समर्पण करो, भगवान पर निर्भर हो जाओ। मन तो तुम्हें भटकाएगा जब तक ये शुद्ध नहीं होगा। इसने तो भटकना ही है, भटकाना है। और तीसरे नियम का अच्छी तरह से पालन करो। अग्नि के पास मत बैठो। मक्खन को अगर अग्नि के पास रखोगे तो पिघल जाएगा। मक्खन को अग्नि से दूर रखो, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। तो प्रगति होगी, चुटकी बजाने से नहीं होगा कुछ भी, समय लग जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये मेरे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है, चुटकी बजाने से नहीं। माली जो है 100 घड़ा पानी का देता है पौधे को, ऋतु जब आती है तब उसमें फल लगता है, ऐसे नहीं। तो लगे रहो, इसका कोई विकल्प नहीं है। भक्ति ही जीवन है, भक्ति करो। दूसरों के दोषों को देखना छोड़ दो, अपने अंदर झांक के देखो। कबीर जी का बड़ा सुंदर दोहा, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगन बले निहार। संत कबीर जी ने ये कहा है, ये प्राणी पहले तो अपने दोषों का विचार कर। ये हम सबको बीमारी है दूसरों के दोष देखने की, लेकिन दोष दूसरों के
सुधारात्मक दृष्टि से देखने हैं। जैसे गुरु को भी शिष्य के दोष देखने होते हैं सुधारने की दृष्टि से, सुधारात्मक दृष्टि से दोषों को देखना है, आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं। गुरु जब शिष्य को डांटते हैं, समझाते हैं, ये प्रभुपाद जी ने मेरे को कहा था, हमें बड़ी डांट पड़ी उनसे, ये उनकी कृपा थी। कभी उनके आगे हम चिल्लाए नहीं, बोले नहीं, उनकी कृपा से। एक दिन डांट पड़ रही थी हमको, तो हमने कहा प्रभुपाद आप जब हमसे नाराज होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों प्रभुपाद? कहते देखो दुनिया में इतने लोग हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कोई मना करता है उनको? सब नरकों में जाएंगे। जब गुरु शिष्य को डांटता है, इसका मतलब उस आत्मा पर परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा हो रही है। लेकिन ऐसी भी बद्ध आत्मा है, अवस्था भी हो गई लेकिन नहीं समझ पा रही, दूसरों के ही दोषों को देख रही हैं, अपने दोष नहीं दिख रहे। ये बहुत कमी है, बहुत दुख की बात है। ठीक है हरीश्वता? गुलशन सलूजा जी सूरत से ये कह रहे हैं कि महाराज जी आज एक बार हंसा दीजिए सबको, आज सबको हंसा दीजिए। गुलशन जी आप प्रवचन सुनते हैं? रोज सुनते हैं? हाँ। अगर आप मुझे रोज प्रवचन सुनने का वचन दो, पूछो इनको, तब मैं हंसाऊंगा सबको, नहीं तो नहीं। गुलशन सलूजा जी। हरे कृष्ण। और तो नहीं प्रश्न किसी का? इन्हीं का ही है ना? क्या कहते हैं गुलशन जी? तब तक सारे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये प्रवचन तूने बनाई थी? ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड। क्या आया उनका? हैं? हरे कृष्णा। बोलिए श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। तो आज सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे कि गुरु महाराज ने सबसे ज़्यादा पुस्तक वितरण किया है। तो उनका स्कोर है 2200 के नियर अबाउट उनका स्कोर है। तो सभी लोग बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस दिव्य पुस्तक वितरण के पीछे जो हमारी टीम है, तो आज उन्होंने जिनका सहयोग है उनके नाम इस प्रकार है। जम्मू से बीनू माता जी ने 7 भगवत गीता स्पॉन्सर की। क्या नाम? जब 7 बीनू माता जी, बीनू माता 7। जम्मू से ही गुच्छू माता जी ने 21 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो इनका गुच्छू, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। शिकागो से करुणानिधि जी की सुपुत्री कृषांगी ने आज जिसका जन्मदिन भी है, तो महाराज जी आशीर्वचन दें उनको। कृषांगी नाम उसका? हाँ, कृषांगी ने उसकी नौकरी लगी तो पहली सैलरी से उसने 108 भगवत गीता स्पॉन्सर की है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। LA से, लॉस एंजलिस से रामकृष्ण प्रभु जी ने 1001 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से किरण माता जी ने 200 भगवत गीता, श्री विजय कुमार जी ने 200 भगवत गीता, आकुति माता जी ने 200 भगवत गीता, अक्रूर प्रभु ने 200 भगवत गीता और शिव मोहन ने 200।
कुल मिलाकर 1000 भगवद गीता इन सब ने स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से ही सीओ बलबीर सिंह जी ने 51 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। राज सिंह जी ने फिर से 15 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। छोटे गोपाल प्रभु जी रामबन से, उन्होंने 14 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सुरेंद्र कुमार जी और उनके परिवार ने श्रीमद् भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। हैं? चलो ये सलूजा जी हैं, हमारी भेंट इनसे हुई थी सूरत में। तो ये लोगों को हंसाते हैं, अंदर से चाहे लोग रोते ही रहे पर बात से हंसते हैं, अंदर से हंसी आनी चाहिए। सलूजा जी तो वो भी कहा कि सुनेंगे लोग तो आप सब लोग मेरे साथ हंसेंगे। हे ठीक है सलूजा जी, धन्यवाद आपका। सलूजा जी, आपने कभी उधमपुर में भी आकर के अपना जो हंसी का जो क्लब खोलना है यहाँ, ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है